एक दफ़ा दोबारा से हम बात करने लगे हैं कि ऐसी एड कैंपेन की कि जिसकी वजह से सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि लोगों ने अ, उस मैन्युफैक्चरर के उस लेबल के सामने, उसकी दुकानों के सामने, उसकी रिटेल शॉप्स के सामने शदीद एहतजाज किया। ना सिर्फ़ उन दुकानों के सामने एहतजाज किया बल्कि उन दुकानों में जाकर जो है वो अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराया। मैं बात कर रही हूँ ज़ारा की, द फैशन ब्रांड ज़ारा। इस वक्त खबरों में है और उसकी वजह है उनकी कैंपेन, उनकी एड कैंपेन जो कि उन्होंने अपनी कलेक्शन के लिए इंट्रोड्यूस की थी। इसका जो मेन इसका वो था, उसका नाम था द ब्लैक जैकेट। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जो मॉडल है वो अपने कंधे के ऊपर एक वाइट श्राउड में एक इंसानी जिस्म की जैसी चीज़ लेके खड़ी है। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि कफ़न जो है यानी कि वाइट श्राउड या जो कि तदफ़ीन का तरीक़ा है सफ़ेद कपड़ों में, वो इस मुस्लिम्स का तरीक़ा है, इस्लाम का तरीक़ा है। बहुत सारे मज़ाहिब जो हैं वो शादी के कपड़ों में या कि जो रोज़मर्रा के कपड़ों में क्या अपने बेस्ट सूट में तदफ़ीन करते हैं, लेकिन ये जो तरीक़ा है सफ़ेद कपड़े 3 सफ़ेद कपड़ों में दफ़न करने का, ये मोस्टली मुसलमानों का तरीक़ा है। इस एड कैंपेन के ऊपर ये शदीद एतराज़ किया जा रहा है कि इसके अंदर रबल दिखाया गया है, टूटी-फूटी जगह दिखाई गई हैं, इंसानी लाशों को डिपिक्ट किया गया है या लोगों को ज़ख्मों से भरा हुआ मुँह के ऊपर जो है चूना, सफ़ेदी लगी हुई, जैसे कि वो तबाहशुदा एरिया में बैठे हैं। लोगों का सोशल मीडिया पे कहना है कि ये डिपिक्शन है गाज़ा के अंदर जो तबाही इज़राइल ने की है। मैं यहाँ बताती चलूँ कि ज़ारा जो है उनकी हेड डिज़ाइनर ओपनली जो है वो इज़राइल को सपोर्ट करते हैं, इज़राइल के साथ खड़े हैं। ये 2022 में भी उन्होंने कहा, 2020 में भी उनके यही अल्फाज थे। उसके बाद जैसे ही ये कैंपेन आती है तो इतना शदीद लोगों का रद्द अमल होता है कि एक दिन के अंदर वो ये अपनी इंस्टाग्राम वगैरह से ये हटा देते हैं, लेकिन उनकी वेबसाइट पे ये अभी मौजूद है। इसके बारे में कहा जाता है कि यूके की जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, उसके पास 1 घंटे के अंदर 110 कंप्लेंट्स जो हैं इस कैंपेन के बारे में आती हैं, और कहा जाता है कि ये बहुत ऑफेंसिव है ऐसी सूरत हाल में कि जब 18,000 से ज़ायद लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लोग जो है अपने प्यारों को दफन कर रहे हैं, अपने प्यारों की बॉडीज़ को लेके बैठे हुए हैं बीच सड़कों पे, मैदानों में इज्तिमाई जो है उनकी तदफीन की जा रही है। ऐसे वक्त में ज़ारा की ये जो कैंपेन है ये नहायत शदीद थप्पड़ है ऐसे लोगों पे जो वहाँ पर इन तकलीफ़देह सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ारा का ये कहना है कि जी हमने तो ये जो कैंपेन है ये जुलाई में जो थी वो डिज़ाइन कर ली थी और सितंबर में फ़ोटोग्राफ हुई थी। 7 अक्टूबर से पहले का वाक़या है जिस पे लोग ये कहते हैं कि अगर ये 7 अक्टूबर से पहले भी हुई थी तो, लेकिन आज की सिचुएशन में जिस वक्त पूरी दुनिया ये मनाज़र देख रही है, एक के बाद हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप ये मनाज़र देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख सकते हैं। आप ऐसे वक्त में आपने ये क्यों लॉन्च की? हमने देखा कि एक मॉल के अंदर ख़वातीन और हज़रात जो हैं वो बच्चों की बॉडीज़ जो डिपिक्ट हुई हुई हैं और सफ़ेद श्राउड में हैं, वो ज़ारा के आउटलेट में लेके दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ पर कैशियर पे ये रखा। ये जो तकलीफ़देह मनाज़िर है, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग जो फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखने वाले और कंट्रीज़ में आबाद हैं, वो कई अपने रिश्तेदारों को खो चुके हैं। उनका गम और गुस्सा जायज़ है, उनकी तकलीफ़ जायज़ है, लेकिन जो लोग फ़लस्तीनी नहीं भी हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंसानियत के मुँह पे थप्पड़ मारने वाली ये जो है पूरी कैंपेन है। मैं आपको बताती चलूँ, स्टारबक्स जो कि बहुत ओपनली इज़राइल को सपोर्ट करता है, इस वक्त BDS की वजह से, बायकॉट की वजह से $12 बिलियन वो अपने जो है लॉस कर चुका है जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है और इसका बायकॉट शुरू हुआ है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ, द हिल की आज रिपोर्ट है, द हिल एक बहुत मशहूर अखबार है, कि 31 बिलियन पोस्ट अब तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं प्रो पैलेस्टाइन। ये जो
फ़लस्तीन کے حق میں جو پوسٹس ہیں سوشل میڈیا پہ وہ 31 بلین ہیں. اس کے مقابلے میں پرو اسرائیل جو پوسٹ ہیں وہ 590 ملین ہے. دیر از اے ہیوج ڈفرینس. 51% زیادہ پوسٹ اس وقت آپ کو پرو پیلسٹینین نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہتا ہے دا ہل کہ جو جین زی ہے وہ اس وقت نہایت جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے فلسطین کے ساتھ. یہ آپ جو ہے ٹک ٹاک پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹین ایجرز in their early 20s, they are flooding the social media with their emotions, with the anti-colonialism post, anti-imperialism post. بھرا پڑا ہے اس وقت سوشل میڈیا. اگر آج ہمارے لیڈرز نہیں سنیں گے تو مجھے نہیں پتا کہ اور کس طریقے سے سنیں گے. آج ہماری نئی نسل کھڑی ہے سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ.